आप लोग किसी वीआईपी आदमी के बारे में सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोग कभी वीआईपी एक कुत्ते के बारे में सुने हैं? ये कहानी एक ऐसे ही वीआईपी कुत्ते की है जो बहुत ही रिच रहता है। हम कह सकते हैं वह खुद ही रिच रहता है, क्योंकि उसकी मालकिन बहुत ही रिच रहती है और वह अपने कुत्ते के लिए हर प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराती है। उसके खाने पीने से लेकर के नौकर चाकर तक की हर एक व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से करती है। उसके पास कपड़े की भरी एक अलमारी होती है जिसमें हर मौसम के अकॉर्डिंग उसके कपड़े होते हैं, ट्वीड होते हैं, कोट होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि उस कुत्ते के पास हर एक लग्जरियस थिंग होती है और वह कुत्ता अपने आप को शायद वीआईपी समझता होगा। लेकिन दुर्भाग्य ये कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक की चीज़ें वह हमारे लिए खुद के कष्ट का कारण बन जाती है। और यही हुआ था उस कुत्ते के साथ जिसका नाम ट्रिकी था और उसके मालकिन का नाम मिसेज पंफरे। मिसेज पंफरे बहुत ही केयरफुल थी अपने कुत्ते के प्रति, खास करके खिलाने पिलाने के लिए। वह चाहती कि मेरा कुत्ता हर पल बिल्कुल स्ट्रांग रहे, एनर्जेटिक रहे, हेल्दी रहे और इसके लिए हर एक चीज़ उसे उपलब्ध कराती। इस कहानी में एक पशु डॉक्टर रहता है जिसका नाम डॉक्टर हैरियट है और वह इस कहानी को खुद नरेट कर रहा है और बताता है कि एक लालची कुत्ता किस प्रकार से अपने ही स्वास्थ्य का दुश्मन बन जाता है। मतलब कि अपने ही स्वास्थ्य को खराब कर लेता है सिर्फ अतिरिक्त खाने पीने की वजह से, और उसकी मालकिन खासकर उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। वह डॉक्टर इस कुत्ते की पहले भी इलाज कर चुका था और आज वह डॉक्टर शायद एक रोड से होते हुए गुजर रहा था और ठीक उसी समय वह उस कुत्ते को देखता है। मीन्स उसकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है और उसकी मालकिन मिसेस पंफरे उस कुत्ते को लेकर के वॉकिंग कर रही होती हैं। डॉक्टर हैरियट को यकीन नहीं हुआ कि यह कुत्ता इतना मोटा, बल्कि एक ब्लोटेड सॉसेस की तरह हो गया था। ऐसे लग रहा था कि उसका पूरा शरीर एक ब्लोटेड सॉसेस हो और उसके 4 पैर लगता था कि उसको 4 एक स्टैंड की तरह उसकी बॉडी को रोके हुए हैं। मतलब वो चलने में भी असमर्थ था। उसकी आंखों में कीचड़ थे, उसकी आंखें रेड थी, दिखने में बिल्कुल अस्वस्थ सा दिख रहा था। मतलब उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं थी, कोई खुशी नहीं थी। डॉक्टर हैरियट ये समझ गया कि कुत्ते के साथ क्या बुरा होने वाला है। वह तुरंत उस कुत्ते के पास गया और मिसेस पंफरे से पूछा कि क्या कुत्ता ठीक तो है, इसकी हालात ठीक तो है ना। मिसेस पंफरे ने बताया कि यह कुछ दिनों से खा पी नहीं रहा है और यह शायद वोमिटिंग जैसा भी कर रहा है। डॉक्टर हैरियट टोटल बात समझ गया। वो पूछा आप इसको खाने में क्या देती हैं? तो ये कहती हैं खाने के अलावे मैं उसको अतिरिक्त में माल्ट, कॉड लिवर ऑयल और सोते वक्त हॉर्लिक्स भी देती हूँ। आप ही बताओ कि जब वह अपना भोजन करेगा ही करेगा टाइम टू टाइम, उसके अलावा माल्ट वह खाएगा, मीन्स कॉड लिवर ऑयल उसे अतिरिक्त में दिया जाएगा एनर्जी के लिए, हॉर्लिक्स दिया जाएगा। उसके अलावा वह ट्रिकी खुद ही इतना लालची था कि कोई भी खाने की चीज़ को नकारता नहीं था। तो सिंपल सी बात है ना कि उसका जो बॉडी वेट है वो बढ़ जाएगा। और ऐसा ही हुआ था। डॉक्टर हैरियट ने कहा कि आपको इसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुत्ते की हालात बहुत ही गंभीर हो सकती हैं। मिसेस पंफरे को ये सुन करके बहुत ही सदमा सा लगा, लेकिन जो भी है वो मिसेस पंफरे को एडवाइस किया कि आप इसको थोड़ा सा केयर करिए, एक्सरसाइज कराइए, खाने की चीज़ें थोड़ा कम करिए, जैसा कि मैंने सलाह दिया था। और मिसेस पंफरे वहाँ से सिर हिलाते चली जाती हैं। ऐसे लगता है कि अभी से वो फॉलो करेंगे। ठीक है, डॉक्टर हैरियट उम्मीद लगाया था कि जल्द ही कॉल आएगा मिसेस पंफरे के यहाँ से कि वह इस कुत्ते को इलाज के लिए अवश्य ही उसे बुलाएंगे, और कॉल ऐसा आ ही गया। डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफरे के घर आया और कुत्ते को उठाया, अपने गाड़ी में बैठाया। ठीक उसी वक्त बहुत सारे नौकर नौकरानी जो कुत्ते के जितने यूज किए जाने वाले सामान थे, जैसे मॉर्निंग बाउल, लंच बाउल, डिनर बाउल, इसको लाकर भरने लगे, कासन को भरने लगे, गद्दे को भरने लगे, ला करके सब वह मिसेस पंफरे के घर में से डॉक्टर हैरियट के गाड़ी में ला करके भरने लगे। डॉक्टर हैरियट तो ये समझा कि ये तो मेरी गाड़ी ही फुल हो जाएगी, इतनी सामान उसका कुत्ते का। वह जल्दी से अपनी गाड़ी को बढ़ा, कुत्ते को अपने बगल में रखा, गाड़ी को लेकर जाने की मुद्रा में था।
ऐसा इसलिए क्योंकि सोचा कि अगर ज़्यादा समय रुकते हैं तो पूरा गाड़ी ही सामान से भर जाएगा। वह जाने लगा, जल्दी से वहाँ निकल गया और जैसे ही वह रनवे पे आया, कि हाईवे पे, तो वहाँ पे वह क्या किया, कुत्ते पर नज़र डाला और देखा कि कुत्ता बिल्कुल लेजी पड़ा हुआ है। उसके सिर को थपथपाया, कुत्ता मुश्किल से अपनी पूंछ को हिलाया। फिलहाल वो अपने हॉस्पिटल पहुंचा जहां पे ऑलरेडी पहले से भी बहुत सारे कुत्ते थे। जब वह कुत्ते को लेकर के उतरा, प्रिंस ट्रिकी को लेकर के उतरा, तो वहाँ पे देखा कि बहुत सारे जो कुत्ते थे वो दौड़ते हुए उसके पास आए और दौड़ते हुए जब उसके पास आए तो वह भौंकने लगे। शायद ये पूछना चाहते थे कि ये कौन सा कुत्ता है नई वैरायटी का। और जैसे ही डॉक्टर हेरियट ने ट्रिकी को नीचे रखा, सभी कुत्ते उसको सूंघे और देखे कि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो बीमार था। और कुत्तों की आदत ही होती है, आप जानते हो, कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो सूंघ करके उसके सारी स्थितियों का पता लगा लेते हैं। तो वे कुत्ते जो थे बाकी जो हॉस्पिटल में थे वो छोड़ करके वहाँ से चले गए। वह जानते थे कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है या, तो वहाँ से चले गए। डॉक्टर हेरियट फिर क्या किया कि इसके लिए एक बॉक्स का एक घर बनाया जहाँ पे वो उसको सुला सके बाकी कुत्तों के बगल में, और वह सुलाया। 2 दिन तक उससे कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ पीने को दिया था, यानी पानी है। और फिर तीसरे दिन देखा कि कुत्ते के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी बन रही है बाकी कुत्तों की तरह कुछ खाने की, क्योंकि तीसरे दिन जब देखा कि बाकी कुत्तों को भोजन दिया जा रहा था तो ये भोजन करके बाकी कुत्ते जब चले गए तो यह उनके बाउल को जा करके चाटना शुरू किया। तो डॉक्टर हेरियट के अंदर आया कि शायद अब इसके अंदर खाने की इच्छा बन रही है। तो उसके बाउल में भी अगले दिन उसके बाउल में भी क्या है, कुछ खाना रखा गया, तो भी जो है बाकी कुत्तों की तरह खाया। अब धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आने लगा। क्यों? क्योंकि वह बाकी कुत्तों के साथ थोड़ा घूमना टहलना, बागीचे में जाना, थोड़ा उनके साथ रन करना, यह करना शुरू किया। और एक समय ऐसा आया कि ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक हो गया, लगभग ठीक हो गया, और वहाँ पे जो है बाकी कुत्तों के साथ उठना बैठना दौड़ना खेलना सब जारी रखा। और बाकी कुत्तों के साथ जैसे उछल कूद करना, बाकी कुत्ते भी उसके ऊपर कूदते उछलते इत्यादि करते, यह बहुत ही उसको मज़ा आने लगा। अब ट्रिकी जो है ना रात में वहाँ चूहों का भी शिकार करने लगा। ऐसा उसके लाइफ में पहली बार हुआ और उसको बहुत ही मज़ा आने लगा कह सकते हैं, क्योंकि यह नेचुरल लाइफ जी रहा था। और यह एक कुत्ते के लिए नेचुरल लाइफ जीना बहुत ही मज़ेदार बात है। अब तो बिल्कुल ट्रिकी अच्छा हुआ। और जैसे ही मिसेस पंफरे को इस बात का पता लगा तो मिसेस पंफरे जो है कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए जो है, इट मीन्स कह सकते हैं जल्दी स्वास्थ्य ठीक हो, तो वहाँ पे क्या है, वह 2 दर्जन अंडे भेजा करती। और डॉक्टर हेरियट क्या करता, वो संडे को खिलाता नहीं बल्कि खुद अपने और अपने असिस्टेंट को वह जो है ब्रेकफास्ट के रूप में यूज करता। धीरे धीरे क्या है, वाइन भी आने लगा। डॉक्टर हेरियट उस वाइन का भी उस सेवन करने लगा और अपने असिस्टेंट का भी वो भी उसमें शेयर करने लगा। और फिर क्या हुआ, अंत में ब्रांडी भी आने लगा। तब डॉक्टर हेरियट के अंदर जो है एक लालच सी पैदा हो गई, क्यों ना ट्रिकी को और भी दिनों तक अपने पास रखें, जिससे कि लगातार हमारे पास एग्स वाइन ब्रांडी आता रहे और बहुत ही मज़ेदार पार्टी हर समय होगी, ऐसा वह कल्पना किया। और उसके मन में थोड़ी सी लालच आई और इसी कारण जो है कह सकते हैं कि लगभग ट्रिकी को वो अपने हॉस्पिटल में लगभग 1 पखवाड़े के लिए रख दिया। लेकिन सोचा कि अब ज़्यादा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब कुत्ता बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। अब उसका बॉडी जो था बिल्कुल एक लिथे बन गया था, एक लचकदार बॉडी बन गया था और सीना चौड़ा हो गया था, कमर पतली हो गई थी, उसका शरीर एकदम बिल्कुल मस्कुलर हो गया था और लंबी छलांग लगा सकता अन्य कुत्तों की तरह। तो सोचा कि अब हमें मिसेस पंफरे का ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, इसलिए मिसेस पंफरे को फ़ोन किया और मिसेस पंफरे वहाँ पे आई, अपनी 30 फीट चमचमाती हुई ब्लैक कार से आई। और जैसे ही गाड़ी रुकी उसका ड्राइवर गेट को खोला और मिसेस पंफरे एकदम बाहर नहीं आई। लेकिन वहाँ पे क्या था, डॉक्टर हेरियट ने बोला आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। वह खुद कुत्ते को अंदर से ले करके आए, यानी गार्डन से होते हुए उस हॉस्पिटल से होते हुए कुत्ते को लेकर के वहाँ पे हाईवे पे आए। फिर कुत्ता जैसे ही देखा अपने मालकिन को अंदर गाड़ी में बैठी हुई, वो छलांग लगाते हुए गया और मिसेस पंफरे के ऊपर चढ़ गया, उनको चाटने लगा, उनके ऊपर कूदने लगा। यहाँ तक कि मिसेस पंफरे को अपना प्रोटेक्शन करना पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वह कुत्ता मिला था अपने मालकिन से, बहुत ही एक्साइटेड था, ओवरजॉयड था। और बाकी जितने भी अदर सामान थे, यानी कुत्ते के लिए जो भी सामान लाया गया था, उन सामानों को भी रखा जाने लगा वापस जाने के लिए। और जाते जाते मिसेस पंफरे बहुत ही इमोशनल होती हैं, यहाँ तक कि उनके आंखों में आंसू आ जाता है। आंसू वह रोने के नहीं, कि दुख के नहीं थे, बल्कि प्रसन्नता के आंसू थे कि ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये प्रसन्नता का आंसू लिए वह आगे बढ़ती हैं और डॉक्टर हेरियट को थैंक यू बोलती हैं, थैंक यू कि आपने जो है
सर्जरी के थ्रू कुत्ते को ठीक कर दिया। यद्यप क्या था, सर्जरी हुआ नहीं था, फिर भी मिसेस पंफरे को ऐसा लग रहा था, तो उन्होंने बोला अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब सर्जरी की एक जीत। तो यहाँ पे दिखलाया जाता है कि बीमार किसी भी व्यक्ति को या कोई भी प्राणी हो, कोई आवश्यक नहीं है कि दवा ही दी जाए, क्योंकि उचित देखभाल करना, उचित डाइट लेना, उचित समय पे एक्सरसाइज करना, अर्थात हर एक के नियम नियमावली को, जीवन के जो नियम नियमावली हैं, किस समय हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए, ये हमारे बॉडी को फिट एंड फाइन रखता है। तो बेटर है ना कि बीमार होने से पहले ही अगर हम खुद अपने शरीर का मेंटेनेंस करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी कारगर होता है। कभी कभी यह दवा से भी कहीं ज़्यादा कारगर होता है और ये सबसे बड़ा इलाज होता है। इस स्टोरी में ही बताया गया है कि हमें बॉडी का फिटनेस स्वयं रखना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए अपने बॉडी के प्रति, ताकि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े और मेडिसिन ना लेना पड़े। कहानी कुछ ऐसी ही है और इस प्रकार का मैसेज देती है। आप इस कहानी को एक बार फिर रिपीट कर सकते हो, इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारा वीडियो आपको मिल देगा फ्री में और आसानी से आप इस चीज़ को समझ पाओगे। थैंक यू।